नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का प्राणियों में पोषण पाठ नंबर 2 का 2.3। तो पाठ पढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए आज पढ़ते हैं 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ये 2.3 जो है ये हमारे प्रश्न नंबर 18 पर। तो घास खाने वाले जंतु में कैसे पाचन होता है ये पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है कि मनुष्य में जो भोजन खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतु जो है वो खाने का पाचन कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा गाय भैंस और घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को आपने देखा होगा कई बार, वे उस समय भी जुगाली करते रहते हैं जब वो खाना नहीं खाते रहते हैं, तब भी वो मुंह चलाते रहते हैं जब वो खाना नहीं खा रहे हों। वास्तव में जब हम उनके सामने चारा डालते हैं या वो घास खाते हैं तो वो पहले जल्दी जल्दी घास को निगल लेते हैं या चारे को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। हमारी तरह इनमें अमाशय के कई भाग होते हैं, जैसे इनमें 4 भाग होते हैं और हमारे अमाशय एक ही होता है। तो यह भाग रुमेन कहलाता है। यह भाग प्रथम अमाशय कहलाता है, जिसमें ये जल्दी जल्दी खाना निगल लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है या फिर प्रथम अमाशय कहलाता है। तो रूमिनेंट जो होते हैं इसलिए इनको रूमिनेंट कहते हैं क्योंकि ये जुगाली करते हैं और इनमें रूमेन पाया जाता है। तो रूमिनेंट में जो अमाशय है वो 4 भागों में बटा होता है, ये इनकी खासियत होती है। अभी चित्र 2.9 में दिखाया गया है। रूमिनेंट जो है ये भैंस दिखाई गई है। तो रूमेन में अब देखेंगे, ये रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। देखिए ये रूमिनेंट है, इसमें ये ग्रसिका है, ये रूमेन है। ये वाला हिस्सा जो है ये रुमेन है और ये छोटी आंत है और ये अमाशय है। ये पूरा यहाँ से लेकर अमाशय 1 2 3 4 ये इसके हिस्से हैं और ये अंधनाल है और लास्ट वाली ये वृद्धांत्र है। तो ये है रोमंथी पशु, रोमंथी जानवर है। अब ये है रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन मतलब थोड़ा पचता है रुमेन में, जैसे हमारे छोटी आंत से पहले अमाशय में आंशिक पाचन होता है। इस तरह से इसमें भी आंशिक पाचन होता है रुमेन में, और जिसे जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में ये क्या करते हैं जंतु, इसको छोटे पिंडकों के रूप में मुख में वापस लेकर आते हैं। पहले एक बार निगल लेते हैं सारे खाने को और अमाशय के एक हिस्से में ये डाल देते हैं। अमाशय के एक हिस्से मतलब प्रथम अमाशय में डाल देते हैं जिसे रुमेन कहते हैं। फिर क्या करते हैं, ये वापस उसी खाने को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में वापस मुंह में लेकर आते हैं, जिसे ये जानवर फिर चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को रोमंथन कहा जाता है। जो ये वापस खाना लेकर आते हैं और इसको चबाते हैं, इस प्रक्रम को कहते हैं रोमंथन। ये देखिए इसके बाद है, इसको रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ये फिर आराम से बैठ के उसके चबा के दोबारा से अपने पेट में ले जाते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। जो रोमंथन करते हैं उनको रोमंथी कहते हैं और जिनमें रूमेन पाया जाता है रूमिनेंट कहते हैं। तो इंग्लिश में रूमिनेंट और हिंदी में रोमंथी कहते हैं। तो घास में जो सेल्यूलोज होती है, देखिए ये पढ़ेंगे ध्यान से, घास क्यों खाते हैं। घास में जो सेल्यूलोज होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है उसमें, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज। किसी रूमिनेंट या रोमेन्थी पशु या हिरन आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये क्या पाए जाते हैं, इसमें सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। बहुत से जंतु भी सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते और मानव भी सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। इसलिए हम भी घास नहीं खाते, जबकि हम पालक या हरी सब्जियां खा लेते हैं तो उनमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है और ये जो है घास उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और हमारे जो अमाशय में ऐसे पाचन करने वाले जीवाणु नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं, इसलिए हम खाने में घास नहीं खाते। पहले जानना चाहते कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। वो जो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता, तो इसका आंसर पता लग गया है। और इसका ये बता दिया है कि ये बाद में जुगाली करते हैं। इसके बाद है जानवरों जैसे घोड़ा खरगोश आदि में क्षुद्रांत और वृद्धांत के बीच में एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है। जो जानवर है जैसे घोड़ा है खरगोश है, इनमें छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक बड़ी थैली होती है
जिसे अंधनाल कहते हैं। अंधनाल अभी हमने उसमें देखा है 2.9 में। अंधनाल देखिए, ये है अंधनाल। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में, जो बड़ी आंत है छोटी आंत के बीच में एक ये है अंधनाल। तो इसमें अंधनाल में भोजन, ये क्या होता है, भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होता। ये इनके अंधनाल जो होती है वो मनुष्य के आहार नाल में नहीं होती और उनमें वो जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं और हमारे अंदर ये जीवाणु नहीं पाए जाते, जो ये मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जिनमें न तो मुख होता है, देखिए कितने आश्चर्य की बात है, न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। ऐसे सूक्ष्म प्राणी भी पाए जाते हैं जो हमने आज तक सुना भी नहीं होगा। तो फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं या उसका पाचन किस प्रकार करते हैं। तो खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि जिन प्राणियों में ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र, तो फिर वो कैसे खाना खाते होंगे, कैसे वो अपने खाने को डाइजेस्ट करते होंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोज़ को बार बार देखें, सुने और समझें। धन्यवाद।